my topic is about the Rowlatt Act. As you have read earlier in history, जो nationalism हुआ था इंडिया पे, यानी जो ब्रिटिश थी वो गवर्न कर रही थी इंडिया को, तो इसमें एक एक्ट इन्होंने बनाया था, रोलाट एक्ट। ये हुआ था पास 1919 में बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर रोलाट सिडनी के चेयरमैनशिप के अंडर हुआ था। तो इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट के चलते जो ब्रिटिशर्स है वो किसी भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर को जो है प्रिजन में डाल सकते थे विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years। अब ये नहीं था कि ये रोड पे से किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते थे, लेकिन जो इनको लगता पॉलिटिकल लीडर ने ये ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है, ये ज़्यादा आवाज़ उठा रहा है, उसको ये लोग अरेस्ट करते हैं। और ट्रायल हमने सिविक्स में पढ़ा है लोअर क्लासेस में, ट्रायल बोलते हैं हम जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो विदिन 24 hours उसको जज के सामने पेश होना होता है, वहाँ पे वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर सकता है। तो इनको ट्रायल भी नहीं देने देते थे और 2 साल के लिए बंद रखते थे। इसके बाद जब गांधी जी को इस एक्ट के बारे में पता चला तो ही ट्राई टू अपोज इट, बट वो चाहता था नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस। नॉन वायलेंट क्या होते हैं पहले ये जानना ज़रूरी है। नॉन वायलेंस मीन्स विदाउट एनी वायलेंस, यानी वायलेंस नहीं, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो वो ये चाहता था और वो इसकी एक्ट की नाफरमानी करना चाहता था, यानी डिसओबीडियंस। तो इसके खिलाफ वो नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस चाहता था। तो उसने क्या किया, 6 अप्रैल को उसने एक हड़ताल किया, जो रिलीज है वो ऑर्गेनाइज हुई, शॉप्स बहुत सारे बंद हुए, स्ट्राइक्स हुए थे ज़्यादा नॉर्थ इंडियन टाउन्स में। तो वो उसने 6 अप्रैल को ये हड़ताल इसने लॉन्च किया था। इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी नॉन वायलेंस चाहता था, लेकिन अब जब ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं हमारे यहाँ पे स्ट्राइक्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में क्या किया, एक पीसफुल प्रोसेशन पे फायर किया। पीसफुल प्रोसेशन मतलब वो चुपचाप से इस एक्ट को अपोज कर रहे थे, इसके खिलाफ थे। तो वो अमृतसर में थे, उन्होंने 10 अप्रैल को उस पर फायर किया, उस पीसफुल प्रोसेशन पे 10 अप्रैल 1919 को। तो उस पर फायर करने के बाद इन्होंने महात्मा गांधी को बोला इसको दिल्ली एंटर नहीं होने दिया जाए, यानी ही वाज बैरन फॉर एंटरिंग दिल्ली। तो इसके बाद क्या हुआ, जनरल मार्शल लॉ वहाँ पे इम्पोज हुआ। व्हाट वाज मार्शल लॉ, जैसे कि हमारी कंट्री में कभी कर्फ्यू लगता है तो वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे गैदर नहीं होने चाहिए, सड़कों पे लोग गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए। और ये इसमें क्या होता है, मिलिट्री को कमांड दिया जाता है इंस्टेड ऑफ द यूजुअल लीडर्स। तो मिलिट्री को कमांड हुआ, उसमें जो है रेजिनाल्ड डायर को कमांड हुआ था। He was from मरी पाकिस्तान, बिकॉज तब इंडो पाकिस्तान नहीं हुआ था, तो तब जो है मरी वो इंडिया के साथ ही आता था। तो रेजिनाल्ड डायर को जब कमांड हुआ, इसने क्या किया, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, तब जलियांवाला बाग में, ये अमृतसर पंजाब में एक बाग है यानी ग्राउंड, ये एक एनक्लोज्ड ग्राउंड है, ये वहाँ पे एंटर हुआ। वहाँ पे बहुत सारे लोग गैदर हुए थे, सम वर फॉर द प्रोटेस्टर्स। तब 2 लीडर्स अरेस्ट हुए थे इसी रोलाट एक्ट के तहत, एक था सैफुद्दीन किचलेव एंड एक था सैफुद्दीन एंड डॉक्टर सत्यपाल। इनको छोड़ने के लिए, मतलब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए ये लोग गए थे जलियांवाला बाग में, एंड समवेयर फॉर द बैसाखी फेयर। अब कुछ लोग वहाँ बैसाखी सेलिब्रेट करने आए थे, तो क्योंकि ये सिटी के बाहर वाले थे तो इनको नहीं पता था कि यहाँ पे मार्शल लॉ है, मतलब गैदरिंग्स मना है। तो अब जब जनरल जो डायर है ये इस एरिया में आया, इसने एग्जिट पॉइंट्स ब्लॉक किए, यानी जितने भी दरवाजे थे वो बंद किए, कोई हेल्प के लिए बाहर नहीं जा सकता था, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता था। एंड ही ओपन फायर अपॉन द पीपल, जिससे कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल की डेथ हो गई। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, जो ये ऑब्जेक्ट था इसका, यानी कि इसके पीछे इसका मकसद क्या था, ये चाहता था एक मॉरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना, इन द सेंस जो महात्मा गांधी के साथ ही थे, सपोर्टर्स थे, उनके दिलों में ये एक फीलिंग ऑफ टेरर, एक खौफ पैदा करना चाहता था। तो जब ये न्यूज़ फैली ऐसे जलियांवाला बाग में ये इंसिडेंट हुआ है, तो लोग जो है वो स्ट्राइक्स पे निकल आए, उन्होंने क्लैशेस किए, अटैक्स किए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे, पुलिस के साथ क्लैशेस किए। इस पे गवर्नमेंट भी चुपचाप नहीं बैठी, गवर्नमेंट ने भी यहाँ से रिस्पॉन्ड किया, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है उनके पास पावर्स थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी बहुत पावरफुल थी,
वहाँ से जो है लोग लाठी डंडे लेते थे और स्ट्राइक करते थे, लेकिन गवर्नमेंट के पास पावरफुल गन्स होती थी, तो इस तरह गवर्नमेंट ही जीत गई और उन्होंने उनको नाक रगड़ने पे एक तरह से मजबूर कर दिया। फिर इसके बाद जब गांधी जी को लगा कि नो दिस मूवमेंट इज टर्निंग नाउ वायलेंट एंड आई हैव टू कॉल ऑफ इट, क्योंकि उसको नॉन वायलेंस बिल्कुल नहीं पसंद, वायलेंस नहीं पसंद थी, ही ऑलवेज सपोर्टेड नॉन वायलेंट। हम अगर कोई भी मूवमेंट देखेंगे गांधी जी का, उसने हमेशा नॉन वायलेंट को सपोर्ट किया है, यानी कि शोर शराबा कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। तो जब उसने अब वायलेंस को सपोर्ट करना था तो उसने क्या किया, उसने बोला मुझे मूवमेंट कॉल ऑफ करना चाहिए, क्योंकि इट वॉज नो मोर नाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो ये था, बट इट वॉज टर्निंग वायलेंट, सो ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट एट दैट टाइम। और ये रीज़न था रोलाट एक्ट क्यों बंद हुआ और इसके क्या इफेक्ट्स थे, किसने इसको अपोज किया, तो रोलाट एक्ट। थैंक यू।